हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब वाले चैनल पर। और इस पर हम लोग देखेंगे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन, जिसमें हम लोग आज करेंगे 5 क्वेश्चन रीजनिंग का। और ये 5 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन, जो कि काफ़ी क्वेश्चन इसमें से रिपीट हो रहे हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो जो कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, और इसमें दिया गया है कि नीचे दी गई प्रश्न आकृति में विषय चुनिए। विषय चुनने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमको ये देखना है कि इन सब आकृति में कौन सी डिफरेंट है। अब भाई कौन सी डिफरेंट है वो हम देखने के बाद समझ में आएगा। कैसे देखेंगे? जैसे पहला देखें, अगर हम हमारे पास 4 आकृति दे रखी है, एक आकृति हमको ए दे रखी है, फिर एक हमको बी दे रखी है, फिर सी दे रखी है, फिर डी दे रखी है। अब अगर हम ए आकृति में देखें तो पहली आकृति में देखने पर पता चल रहा है कि जो पहली लाइन है ये सबसे बड़ी है, और लास्ट वाली लाइन उससे छोटी है, फिर बीच वाली लाइन सबसे छोटी है। फिर आगे चलते हैं, बी वाले में देखते हैं, तो बी वाले में भी यही केस निकल के आ रहा है कि एक लाइन सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी है, फिर सबसे छोटी है। ये दोनों का अभी मेल कर रहा है, दोनों सेम लग रहे हैं। फिर हम तीसरे में जब आते हैं तो पहली लाइन बड़ी है, दूसरी लाइन छोटी है। तो हमने देखा कि इसमें छोटी और बड़ी लाइन का डिफरेंस आ रहा है। तो लेकिन चौथे में जब देखते हैं तो दोनों लाइन क्या है, हमारी सेम है। अगर दोनों लाइन सेम है तो इसका मतलब ये इन चारों में, यानी इन तीनों के अलावा डिफरेंट है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं, कि इसमें दे रखे हैं मैथमेटिक्स के जैसा है, लेकिन ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि 72 और 37 को क्या किया जाए कि ताकि 6328 आ जाए। उसी तरीके से 54 और 13 को क्या किया जाए कि 5404 आ जाए, 4504 आ जाए। और अगर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसी हिसाब से हमको देखना है कि 61 और 53 का क्या कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। अब अगर देखें दोस्तों, इन दोनों को जोड़ने पर तो ये नहीं आने वाला है, इसी तरीके से इन दोनों को जोड़ने पर ये नहीं आने वाला है। तो क्या जोड़ने पर, क्या करने पर आएगा, तो इसको हम देखते हैं। हमको एक बात समझ में आ रही है कि अगर हम 72 में से 9 को घटा दें, 72 में से क्या करें, 9 को घटा दें। 72 में से 9 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 63। कितना आएगा? 63। उसी तरीके से अगर हम 37 में से 9 को घटा दें तो हमारा आएगा 28। यानी कि हमारा जो इन दोनों को घटाने के बाद आ रहा है 63 28। अगर ये कॉम्बिनेशन यहाँ लागू हो रहा है तो वही कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी लागू होगा। अगर इसमें देखें हम लोग तो फिर 54 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो हमारा बन जाएगा 45। बात सही है। इसी तरीके से 13 में से 9 को माइनस कर दें तो हमारा बनेगा 4, लेकिन 4 को लिखा जाएगा 04। इसका मतलब दूसरा भी कॉम्बिनेशन हमारा इस पे परफेक्ट बैठ रहा है। तो हम अपने आंसर के लिए जाते हैं, अपने लास्ट वाले कॉम्बिनेशन को देखते हैं। अगर हम 61 में से 9 को घटा दें, 61 में से 9 को घटाने पर आएगा हमारा 52। कितना आएगा? 52 आएगा। इसी तरीके से 53 में से 9 को घटा दें हम, तो 53 में से 9 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 44 आएगा। मतलब कि 52 44 हमारा आंसर है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो जहां तक उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको ये टॉपिक इस तरीके से काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है और आगे भी रिपीट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। सही वेन आरेख क्या होगा? हमारे पास 3 पर्सन है, एक है डॉक्टर, एक है आदमी, और एक हमारे पास है अभिनेता। अब डॉक्टर, आदमी और अभिनेता, देखो मान लो कि हम कुछ इस तरीके से बनाएं कि ये हमारे पास एक आदमी है। क्या है? आदमी है। अब वो आदमी क्या हो सकता है? वो आदमी हमारा डॉक्टर भी हो सकता है, और वो आदमी हमारा क्या हो सकता है? अभिनेता भी हो सकता है। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आ सकता है दोस्तों। तो इसको अच्छे से करें सभी दोस्त। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। ये क्वेश्चन हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या कॉम्बिनेशन है। और एक बात आप लोग याद रखें कि मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी करने की कोशिश करें। जब आप खुद से करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम तक याद रहेगा और ये समझने में आपको आसानी होगी। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो हमारे सामने चौथा क्वेश्चन है। देखते हैं दोस्तों। अब इसमें क्या बोला गया है कि बोला गया कि 16 और 4 को भाग देने पर हमारा 74 आ रहा है, 21 और 7 को भाग देने पर 33 आ रहा है, 81 और 9 को भाग देने पर 99 आ रहा है। तो 55 और 5 को भाग देने पर क्या आएगा? ये बातें हमको समझनी है। अब एक बात अगर देखेंगे, 16 को अगर 4 से भाग देंगे दोस्तों तो 4 आएगा, जो कि बनने वाला नहीं है। उसी तरीके से 21 को 7 से भाग देंगे तो जाएगा हमारा 3।
81 को 9 से भाग देंगे तो आएगा कितना 9, जो कि हमारा कोई भी कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब हम इसको कैसे करते हैं समझते हैं। अगर मैं कहूं कि 16 जो हमारे पास है 16 भागे 4, कुछ हमारा सिस्टम ऐसा है। अगर मैं कहूं कि 16 को अगर मैं जोड़ दूं तो 1 + 6, इन दोनों को जोड़ दें अगर 1 + 6 कितना आएगा हमारा 7 आएगा। कितना आएगा हमारा 7 आएगा। और 16 को 4 से भाग दे दीजिए, उसके बाद क्या करिए 16 को 4 से भाग दे दीजिए, यानी 16 भागे 4 कर दीजिए, तो 4 चौके 16 यानी कि 4 आ गया। आप देख रहे हैं कि इन दो नंबरों को पहले हम जोड़ते हैं, फिर जो इस 4 को इससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा कितना आ जा रहा है 74 आ जा रहा है। तो पहला कॉम्बिनेशन हमारा सही आया। इसी तरीके से अगर हम कहें 2 और 1 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा हमारा 3 आएगा। और 7 को 3 से भाग दीजिए 21 से, 7 को 21 से भाग देंगे, 7 × 21 आ गया, कितना आ गया 3, यानी कि हमारा 33 आ गया। इसका मतलब ये भी कॉम्बिनेशन हमारा क्या हो गया सही हो गया। इसी तरीके से इस पे आते हैं 81 को अगर हम 8 + 1 लिख लें तो 9 आता है। उसी तरीके से 81/9 कर दें तो 9 × 9 = 81, यानी कि हमारा 99 आ गया। तो भैया हमारा देख रहे हैं सभी दोस्त कि हमारा आंसर तीनों एक ही कॉन्सेप्ट पर क्लियर नजर आ रहा है। तो हम 55 वाले केस को देख लेते हैं। इसको अगर मैं कहूं कि 55 को मैं कुछ ऐसे लिख दूं 55 भागे 5, 55 भागे 5, तो पहले 5 और 5 को आप जोड़ेंगे तो 5 और 5 जोड़ने पर आपका आ जाएगा कितना 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और 55/5 करेंगे तो 5 × 5 11 × 5 = 55, तो हमारा आ गया 11, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर आ गया 10 11। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है, और अगर आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए हर एक एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में आपके लिए काफी बेनिफिटेबल हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग अपना आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी सब रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम के। अब लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी लुप्त अंक हमको बताना है क्या है। जैसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन 42 आ रहा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा 96 आ रहा है, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या आएगा ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। अगर आप कहें कि क्या हम ऐसा क्या करें कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन ताकि 42 आ जाए, तो मैं तो यही कहूँगा कि पहले वाले जो 14 को क्या करिए आप 2 से भाग दे दीजिए, और 24 को आप 4 से भाग दे दीजिए। जब 14 को 2 से भाग देंगे 2 × 2 2 × 14 आ गया। ऐसे 4 को 4 × 6 24 आ गया। तो 7 × 6 आप जब करेंगे तो आपका आ जाएगा 42 आ जाएगा। आपने देखा पहला आपका ऑप्शन करेक्ट मैच हो गया। दूसरे में ऐसे ही करते हैं, पहले को हम 4 से भाग दे देते हैं, दूसरे को हम पहले को हम 2 से भाग दे देते हैं, दूसरे को हम 4 से। जब 2 से इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32, और जब 4 से इसको भाग दे देंगे तो हो जाएगा हमारा 3। तो 32 × 3 देख रहे हैं दोस्तों, आपका 32 तिहाई कितना आ गया 96 आ गया। 32 तिहाई कितना आ गया 96 आ गया। सेम चीज यहां पर भी करेंगे, इसको 2 से भाग दे देंगे और इसको 4 से भाग दे देंगे, तो इसको 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा 16। लेकिन 4 से कटेगा नहीं दोस्तों, तो कोई जरूरी नहीं कि इसको इसी तरीके से लिखा जाए। कुछ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 16 × ये जो हमारा 18/4 है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 4 से 4 चौके 16, और 18 × 4 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 चौक कितना आ जाएगा हमारा 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 72 आ जाएगा। दोस्तों आपने देखा कि हमारा ये चौथा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये हमारा पहला रीजनिंग का एक जो लेक्चर है काफी समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगले लेक्चर में आगे फिर से 5 क्वेश्चन लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।